अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा लेसन है लेसन 34 प्रोग्राम एवेलुएशन अप्रोचेज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़ पार्ट 2। पार्ट 1 हम लेसन 33 में कवर कर चुके हैं। इस वाले लेसन में हमने पार्ट 2 को कवर करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक से। टॉपिक 216 आ जाता है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। सो इसमें वो बताते हैं एवेलुएशन का पहले तो मतलब क्या होता है कि कोर्स के हर एंगल का एनालिसिस करना। ठीक है, एवेलुएशन का मतलब होता है कि कोर्स के हर एंगल का एनालिसिस करना, जैसे कि कोर्स का रिज़ल्ट हो गया, उसकी प्लानिंग हो गई, डिलीवरी हो गई और इन्वायरमेंट वगैरह हो गया, सब कुछ इसमें आ जाता है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमने फोकस क्या करना है। इस टॉपिक में हम फोकस करते हैं एवेलुएशन के लिए डाटा गैदर करने के टूल्स पर, कि वो टूल्स क्या होते हैं। अब ये टूल्स जो हैं वो कुछ नीड एनालिसिस वाले टूल से मिलते जुलते हैं, लेकिन एवेलुएशन में हम इन टूल्स को ज़्यादा वाइड रेंज के डाटा जो है उसके लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर टूल्स का क्या मतलब है, मतलब कि जिन चीज़ों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन हो गई, टेस्ट वगैरह हो गए, इंटरव्यूज़ हो गए, फीडबैक लेना, ठीक है, वो सब कुछ इसमें टूल्स में आ जाता है। ठीक है, जो इवेलुएशन के टूल्स होते हैं ना, वो यही वाले टूल्स होते हैं। ठीक है, इवेलुएशन में हम क्या करते हैं, हम टीचर और लर्नर्स का जो परफॉर्मेंस होता है ना उसको देखते हैं, लेसन्स वगैरह को हम ऑब्ज़र्व करते हैं, अचीवमेंट टेस्ट चेक करते हैं और कोर्स का एनवायरनमेंट भी स्टडी करते हैं। जैसे कि आप कह लें रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो गई, एडमिन प्रोसेस हो गया और कोर्स का जो इम्प्रेशन आउटसाइडर पे कैसा है, वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें एनालाइज़ की जा रही होती हैं। ठीक है, मतलब आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्फॉर्मेशन इसमें लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास टॉपिक 216 में एक्सप्लेन किया हुआ है। बहुत छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था जो कि मैंने दे दिया आप लोगों को। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, फॉर्मेटिव इवेलुएशन एज अ पार्ट ऑफ कोर्स। सो फॉर्मेटिव इवेलुएशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कोर्स के दौरान ही इवेलुएट करना ताकि कोर्स को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जिसमें एक दफ़ा का इवेलुएशन नहीं होता, बल्कि आप कंटिन्यूसली इवेलुएट कर रहे होते हैं चीज़ों को। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप वीकली क्विज़ ले रहे होते हैं, ठीक है, साथ साथ स्टूडेंट्स के टेस्ट ले रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से उसको इवेलुएट भी कर रहे होते हैं, उसमें तब्दीलियाँ ला रहे होते हैं। वो सब कुछ हमारे पास फॉर्मेटिव इवेलुएशन में आ जाता है। ठीक है, अब ये कैसे किया जा सकता है, दिस कैन बी डन इन द फॉलोइंग वेज। यहाँ पे डिफरेंट तरह के तरीके बताए हुए हैं कि टीचर और लर्नर्स जो हैं मिल के कोर्स गोल्स, एक्टिविटीज़ और असेसमेंट वगैरह डिसाइड करें, यानी कि नेगोशिएशन वगैरह करें। उसके अलावा टीचर्स आपस में क्लासेस ऑब्जर्व करें, स्टाफ रेगुलर मीटिंग में कोर्स की प्रोग्रेस पे डिस्कशन करें। इसके अलावा टीचर्स जो हैं वो सेल्फ एवेलुएशन फॉर्म्स जो होते हैं वो फिल करें और कुछ कोलीग्स के साथ उसको डिस्कस करें। उसके अलावा लर्नर्स भी कोर्स एवेलुएशन फॉर्म्स जो हैं उनको फिल करें, टीचर्स वगैरह को फीडबैक दें। उसके अलावा कभी कभी क्लास टाइम में फीडबैक डिस्कशन हो और कभी कभी क्या होता है कि एक आउटसाइड इवेलुएटर को भी बुलाया जाता है। ठीक है, वो भी उन चीज़ों को इवेलुएट कर रहा होता है। ठीक है, सो ये सब स्टेप्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं कोर्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टॉपिक 218 आ जाता है, इल्यूमिनेटिव इवेलुएशन। सो इसका मकसद होता है कोर्स का प्रोसेस जो है उसको डीपली समझना, लेकिन कोर्स को ज़रूरी नहीं कि चेंज किया जाए। कभी कभी जो है वो आप उन्हीं स्टेप्स जो हैं उन्हीं को थोड़ा बहुत जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं, बट आप मुकम्मल जो कोर्स होता है उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ये इवेलुएशन हेल्प करती है इन सारी चीज़ों को समझने में कि स्टूडेंट ग्रुप वर्क कैसे करते हैं, टीचर्स किस टाइप के एरर करेक्शन स्ट्रेटजीज जो हैं उनको यूज़ करती हैं। उसके अलावा टीचिंग डिसीजंस किस बेस पे होती हैं। उसके अलावा लेसन प्लान्स जो है उनका क्या यूज़ होता है, टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन कैसी होती है, स्टूडेंट्स कौन सी रीडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हैं जो कि यहाँ पे सपोज किए जाते हैं और इनकी मदद से बहुत सारी चीज़ें जो है उनको समझा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट पे एक एग्जांपल दी हुई है कि एक टीचर जो है वो रीडिंग कोर्स सिखाता है जिसमें स्किमिंग, स्कैनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीडिंग वगैरह सब होता है। सो बेसिकली इस कोर्स को डिज़ाइन करने का टीचर का क्या मकसद होता है, वो ये जानना चाहता है कि स्टूडेंट कोर्स को किस नज़र से देख रहा है। क्या इसलिए वो क्या करते हैं, वो स्टूडेंट से क्वेश्चनेयर्स जो होते हैं उनको फिल करवाता है। सो स्टूडेंट ने उन क्वेश्चनेयर फॉर्म्स जो है उनको फिल किया, तो रिज़ल्ट में टीचर को क्या पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स जो थे, ऑब्वियसली हर स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट होता है, ठीक है, माइंडसेट डिफरेंट होता है। तो कुछ स्टूडेंट ने क्या किया कि जो मेन फोकस था वो लिखा वोकैबुलरी, कुछ स्टूडेंट ने मेन फोकस स्किमिंग लिखा, कुछ ने रीडिंग लिखा। तो टीचर को जो बात समझ आई कि हर स्टूडेंट का जो फोकस है वो सिर्फ उन स्किल पे होता है जो उनको लगता है कि ज़रूरी है या फिर उनमें वो ज़्यादा बेटर है या फिर उन्हें टीचर्स की हेल्प लेने की ज़रूरत है। सो हर स्टूडेंट का फोकस जो है वो
वो डिफरेंट था। तो ये एक एग्जांपल दी हुई है कि जिसकी मदद से टीचर ने आइडिया लिया कि बेसिकली स्टूडेंट का मेन फोकस किन चीज़ों पे है। टॉपिक 219 आ जाता है, यहाँ पे सुमेटिव इवैल्यूएशन के बारे में बताया हुआ है। सुमेटिव इवैल्यूएशन का मकसद होता है कोर्स की इफ़ेक्टिवनेस का रिजल्ट देना, यानी कि कोर्स का वैल्यू, आउटकम और जो सक्सेस है ना वो चेक करना, ठीक है। इसको हम सुमेटिव इवैल्यूएशन बोलते हैं। ये यूजुअली जो है वो कोर्स के एंड पे होता है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके जवाब जो है वो लेने ज़रूरी होते हैं। एक तो क्या कोर्स ने अपने एम्स वगैरह अचीव किए हैं कि नहीं किए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम इस वाले इवैल्यूएशन में जो है वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। दूसरा क्या है कि स्टूडेंट ने क्या सीखा। तीसरा क्या है कि कोर्स स्टूडेंट और टीचर को कैसा लगा, मटेरियल यूज़फुल था या नहीं था, ऑब्जेक्टिव जो थे वो ठीक थे या अपडेटेड करने चाहिए, उसके अलावा टीचिंग मेथड्स अप्रोप्रिएट था या नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे बताए हुए हैं, आपने 3-4 जो है वो इस वाले सुमेटिव इवैल्यूएशन में लिखने हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ जाता है और दूसरा हमारे पास परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट आ जाता है। अगर हम बात करें मास्टरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की, तो इसमें क्या होता है कि क्या स्टूडेंट ने कोर्स के गोल्स को अचीव किया या नहीं किया। हर कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जैसे स्पीकिंग कोर्स का एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन में दूसरों की बात सुनकर उनका जवाब दे, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्टिव होगा। टीचर एंड ऑफ कोर्स जो है वो ये ऑब्जर्व करता है कि क्या स्टूडेंट रियली आपस में एंगेज हुए हैं या नहीं हुए, क्या उन्होंने दूसरों की बात सुनी और जवाब दिया, क्या वो कॉन्फिडेंटली बोल सके, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन स्केल के ज़रिए ये चेक किया जाता है 1 to 5 या पुअर टू एक्सीलेंट स्केल पे कि वो स्टूडेंट किस लेवल पे है, ठीक है। उस गोल में अगर तो स्टूडेंट की मास्टरी है, अगर स्टूडेंट अच्छे से जो है वो बोल भी रहा है, स्पीकिंग का ऑब्जेक्टिव है अगर, तो स्टूडेंट दूसरों से अच्छे से कम्युनिकेट कर रहा है, बोल, इट मीन्स कि वो मास्टरी ले गया अपने ऑब्जेक्टिव में। बट अगर वो वीक है तो मे बी कुछ इश्यूज़ की वजह से वो वीक हो गया, और शायद प्रैक्टिस उसने कम की हो या उसको मटीरियल जो है वो बोरिंग लगता हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई हुई है। उसके अलावा यहाँ पर परफॉर्मेंस ऑन टेस्ट आ जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो है वो कुछ फॉर्मल टेस्ट आ जाते हैं, जैसे कि यूनिट टेस्ट हो गया, क्विज़ हो गए, एग्जिट टेस्ट हो गए। ये सब बताते हैं कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है, ठीक है। 1995 कहता है कि अचीवमेंट टेस्ट का वॉशबैक इफेक्ट भी होता है, मतलब कि ये टेस्ट टीचिंग और लर्निंग दोनों पे असर डालते हैं। अगर टेस्ट में किसी टॉपिक पे ज़्यादा फोकस हो तो टीचर भी क्या करते हैं, उसी टॉपिक पे जो है वो ज़्यादा टाइम देते हैं। ये टेस्ट अचीवमेंट को मेजर करते हैं और कोर्स के इफेक्टिवनेस का आइडिया देते हैं, ठीक है। उसके अलावा लास्ट पे यहाँ पे ब्रिंडली के अकॉर्डिंग बताया हुआ है। ब्रिंडली की स्टडी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के कुछ टीचर्स जो थे उन्होंने इनफॉर्मल असेसमेंट को ज़्यादा प्रेफर किया, जैसे आप कह लें क्लास ऑब्जर्वेशन हो गई, डिस्कशन वगैरह हो गई, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, फॉर्मल टेस्ट के मुकाबले में। तो ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपने याद करना है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक 220 आ जाता है, आई थिंक लास्ट टॉपिक है। यहाँ पे बताया हुआ है इश्यूज़ इन प्रोग्राम इवैल्यूएशन। यहाँ पे वेयर एंड रॉबर्ट्स ने कुछ की पॉइंट्स बताए हैं जो इवैल्यूएशन को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। एक तो इनसाइड और आउटसाइड दोनों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। इनसाइड में हमारे पास टीचर्स वगैरह आ जाते हैं, अंदर का जो स्टाफ होता है, और आउटसाइड में हमारे पास आउटसाइडर जो इवैल्यूएटर होता है या फिर एक्सपर्ट होता है, एजुकेशनल एक्सपर्ट, वो हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सेकेंड पे वो बताते हैं कि इवैल्यूएशन का फोकस सिर्फ रिजल्ट नहीं बल्कि कोर्स की इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए। तीसरा वो बताते हैं कि इवैल्यूएशन चेंज को डीपली समझना भी पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन है, ठीक है। उसके अलावा दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन मेथड का यूज़ होना चाहिए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। तो ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, आपने इनको याद करना है, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। कोई चीज़ मिसिंग हो, कोई पॉइंट आपको समझ ना आया हो, आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।